अभी तक तो आया नहीं हमारे में, नहीं आया, अब आया। गुड इवनिंग अजीत, अंशु, नवाज, रोली, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग हो चुका है 12 के बाद। चलिए कोई नहीं, आइए ध्यान से देखिएगा। फ्रस्टम मैं पढ़ाने जा रहा हूं, फ्रस्टम ऑफ, मार्कर जरा मोटा कर लिया जाए। देखिए, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक क्या होता है इसमें बच्चों? जैसे कोई शंकु है, उसको ऊपर से काट दिया, और जो आप जिस तरह से काटेंगे तो जो उसका काट होगा वो आधार के क्या होगा, समांतर होगा। मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखाता हूं। तो जो आकृति बचेगी काटने के बाद, ऊपर वाला टुकड़ा हटाने के बाद जो आकृति बचेगी वही कहलाएगी आपकी फ्रस्टम। बच्चों देखिए, ये आपका एक कोन है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये आधार है, आधार की ये त्रिज्या हो गई, ये पूरा व्यास हो गया, और आपने इसको क्या किया, यहां से काट दिया। अब कटे हुए भाग को आप रिमूव करेंगे तो इस तरीके की आकृति आपके पास आएगी। यही क्या है, फ्रस्टम है। मैं पिरामिड काटना भी आपको बताऊंगा, जब मैं कैट लेवल वाली शीट आपको सॉल्व करवाऊंगा तो पिरामिड को भी मैं काटना बताऊंगा। और यहां पर अभी मैंने कोन को काटा है, और ऊपर जो आपका पार्ट है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये आकृति सामने दिखाई दे रही। इसको उल्टा करेंगे तो बाल्टी या गमले टाइप का दिखेगा कि नहीं, बताइए, दिखेगा। तो यही बच्चों फ्रस्टम है। अब जैसे कि आपने 3D में पढ़ा है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो यहां भी उन बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है उसको हम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। इसमें आपको दो वृत्ताकार सिरे दिखाई देंगे, दो वृत्ताकार सिरे दिखाई दे रहे हैं। एक की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई, तो दूसरे की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगी। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा देखे। और ये हो गई फ्रस्टम की ऊंचाई, हाइट हो गई, हर एक बच्चा समझे। और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, एल, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गई। क्लियर है सब, सारे बच्चों को क्लियर है, आ रही बात समझ में? ये एच है, ये आर है, और ये कैपिटल आर है। ये सारे आंकड़े आपके सामने क्लियर होने चाहिए। एक शंकु था, शंकु को आधार के समांतर एक तल से आपने काट दिया है। शंकु का ये आधार है, आधार के समांतर एक तल से आपने काट दिया है। तो और ऊपर का कटा हुआ भाग आपने रिमूव कर दिया, अपर जो पार्ट है आपका उसको रिमूव कर दिया। तो जो आकृति आपके सामने हाथ में आएगी वो कहलाएगी फ्रस्टम। ये फ्रस्टम है। उल्टा करिए, बाल्टी बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? उल्टा करेंगे क्या बनेगी, बाल्टी बन जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से जरा, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, और ये इस फ्रस्टम की ऊंचाई हो गई, और ये क्या होगी, एल, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अभी भी ये तिर्यक ऊंचाई है भाई, तिरछा पृष्ठ है, तिरछे पृष्ठ की ऊंचाई क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमारा होता है एच, एल, स्मॉल आर और कैपिटल आर में होता है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला रिलेशन जो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सबसे पहला रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? बड़ी सिंपल सी बात है। आपके चूंकि फ्रस्टम वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें आपको डाउट होने लगता है। आप कोन में नहीं पूछते कि फॉर्मूला कहां से आया, आप बेलन में नहीं पूछते, सिलेंडर में नहीं पूछते फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन इसको लेकर आपके मन में डाउट रहता है कि ये कहां से आ गया, ये रिलेशन कैसे बना। खैर, आपको याद करना ही मुख्य है, लेकिन इसका एक बार देख लीजिए रिजल्ट कैसे तैयार हुआ है। बच्चों, अगर हम यहां से इसको मिला दें तो ये भी 90 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 है, ये 90 है, तो ये एच हो जाएगा, होगा ये एच। और ये पूरी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और ये इतनी क्या है, स्मॉल आर है। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा बताइएगा, कैपिटल आर माइनस, ये भी 90 डिग्री हो ही रहा है यहां पर। तो साफ दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है।
तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बनेगा ही। इस तरीके से आपका एल एच कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आपका फॉर्म हो जाता है। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। अब दूसरा इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जगह की कमी हो जाएगी नहीं तो। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीएसए का, सीएसए का, सीएसए का ध्यान से देखिए। सीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू एल। ये सीएसए का फॉर्मूला है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब भाई इस स्तर पे आप आ चुके हैं कि हमको ये नहीं बताना है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये आप क्या करिए, आधार को और छत को छोड़ दीजिए, जो साइड वाला सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। फॉर्मूला आपको मेनली याद होना चाहिए, पाई फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ये एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बच्चों को मन में आएगा सर कैसे आया कैसे आया, ये उत्सुकता रहती है, इसी फॉर्मूले में रहती है उत्सुकता। तो मैं दिखा दूं, इसका भी एक नॉर्मल सा सिस्टम है, देख लीजिएगा। अगर आप इसको इस तरह से मान लिया, ये टिन की चद्दर का बना हुआ है, टिन का कोई चद्दर है, उसका ये आपने फर्स्ट टर्म बना रखा है। तो यहां से आप क्या करिए, इसको आरी से काट दीजिए। तो आरी से काटेंगे तो इस तरह से ये खुलेगा। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। इस तरह से हो गया, इस तरह से खुलेगा कि नहीं। आरी से काटेंगे तो पूरा इस तरह से ही खुलेगा। थोड़ा और बड़ा फिगर को छोटा कर दिया जाए, इस तरह से ही खुलेगा। हर एक बच्चा देखे खुलेगा। हर जगह से ये क्या है, स्लैंट हाइट इसकी बराबर होगी। हर जगह से स्लैंट हाइट क्या है, बराबर है। ये जो कटा है हमारा बच्चों, ये पूरा जो है इसको घुमा देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि वाला पार्ट ये हमारे हाथ में है। त्रिज्या आर थी तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, और ये भी हमारा परिधि वाला ही पार्ट हाथ में है, तो ये 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा, एल। तो यहां पर यह मान सकते हैं कि जब सभी तरफ से आपका डिस्टेंस सेम है इन सबके बीच में, तो इसको हम एक ट्रेपेजियम मान सकते हैं। इस तरीके की आकृति अगर खींच देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, खींच देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 2 पाई आर हो गया और ये 2 पाई कैपिटल आर हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, एल। तो इसका क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ट्रेपेजियम वाला केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 2 पाई स्मॉल आर प्लस 2 पाई कैपिटल आर और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एल हो गया। तो सीधे सीधे बच्चों पाई कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। जब इसको चीर देंगे बीच से बच्चों तो खुल जाएगा। अगर ये चादर का है तो खुल के इसी रूप में आएगा। इसको आप एक कंसिडर करेंगे किस तरीके का शेप, इसको ट्रेपेजियम समझेंगे, समलंब चतुर्भुज लगा देंगे फॉर्मूला। ये ऊपर वाला आप कहेंगे सर ये तो कर्व है, तो अगर खींच दें तो ये सेम टू सेम इसी डिजाइन में सेट हो जाएगा। अगर खींच दें, अगर ये इलास्टिसिटी है इसमें, क्या करें, अगर खींच दें बच्चों, खींच दें इसको तो इसी तरीके की आकृति हो जाएगी। एक आपका ये बनेगा ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। सही है, आ रहा है समझ में। तो क्या होगा, सीधे सीधे आपका इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, ये पूरा 2 पाई आर होगा। भाई वृत्त को ही वृत्त की परिधि से ही तैयार हुआ है, ये भी वृत्त की परिधि से ही तैयार हुआ है, तो ये 2 पाई आर और प्लस 2 पाई कैपिटल आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एल हो जाएगा। बन गया ये फॉर्मूला। तो बच्चे पूछते हैं, थोड़ा मन में डाउट रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आइए इसको मिटा रहा हूं। अब वॉल्यूम की बात, टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल और प्लस, ध्यान से देखिए, आधार का क्षेत्रफल प्लस टॉप का क्षेत्रफल, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। सबको याद रहे, ये सब याद रहे सबको प्रॉपरली। अब देखिए ये तो नॉर्मल है, सबको पता है, कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात कर लें तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। कुछ लोग कहेंगे सर वॉल्यूम तो ऐसे ही निकाले होंगे,
ये जो बड़ा वाला पूरा कोण रहा होगा, इसके वॉल्यूम से आप छोटे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस किए होंगे। हाँ, ऐसे ही निकाला गया है। तो बच्चे कहते हैं सर जब माइनस किए होंगे तो फॉर्मूले में कहीं माइनस आना चाहिए। तो बच्चों नहीं आएगा, वो बाद में आपका कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब के पैटर्न पे आएगा। तो और नीचे आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कट जाता है फॉर्मूला ब्रेक करने पर, तो यही चीज प्लस में बचती है। घटाए ही है, बड़े वाले जो पूरा बड़ा वाला कोण था उसके आयतन में से छोटे वाले कोण के आयतन को घटाने से इस फ्रस्टम का वॉल्यूम आता है। सही है, एकदम सही है, लेकिन हम डिटेल में उसको दिखाएंगे नहीं, बस हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप घटाएंगे फिर सिमिलरिटी यूज करेंगे वहां पर, फिर उसके बाद एक रिलेशन कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब का बनता है, फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, और नीचे भी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है उसको देखने की, बस याद रखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। बस इतना दिमाग में आपको रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी फ्रस्टम में काम करेगी वो है सिमिलरिटी। ध्यान से देखिए, पूरी हाइट हो गई कैपिटल एच, ये हाइट इस शंकु की स्मॉल एच, स्मॉल r1 कैपिटल R1, ये स्मॉल l है और ये कैपिटल L। हमने फ्रस्टम के लिए कुछ अभी लिया नहीं है, हमने एक बड़ा कोण लिया है, उसकी ऊंचाई को दिखाया है कैपिटल H, और जो बीच से आपने एक ऐसे समतल द्वारा जो आधार के समांतर है आपने काटा है। तो बच्चों ऊपर भी एक कोण बना है, तो इस कोण की ऊंचाई स्मॉल h, इस कोण की त्रिज्या स्मॉल r, इस कोण की त्रिज्या ऊंचाई स्मॉल l, और बड़े वाले कोण का सब कैपिटल हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप सिमिलरिटी लगाएं तो ये 90, ये भी 90 है, तो सब रिजल्ट बताइए क्या आएगा, स्मॉल h बाई कैपिटल H, यानी कि इतना बटा में ये पूरा बराबर, देखिएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल l बाई कैपिटल। इसका बहुत प्रयोग होगा क्योंकि हम आगे कोण को 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़े में काटेंगे। आ गई बात समझ में, कहीं वॉल्यूम का हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम का डिटेल देना होगा, कहीं रेशियो देना होगा, तो ये रिलेशन आपका जो सिमिलरिटी वाला है बहुत कारगर होता है, इसमें काम आता है, इसकी जरूरत आपको हमेशा रहेगी। सही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ये याद आपको करना नहीं है, ये रिजल्ट होता है सिमिलरिटी का, तो कि ये छोटा समकोण और बड़ा समकोण क्या है, समरूप है, तो यही तो रिजल्ट आएगा, इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? अब आइए सीधे क्वेश्चन पे। यही आपका पहला सवाल है ना अशफाक सर, यही है। देखिए एक छिन्नक जिसकी त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो फिगर देख लीजिए। एल पूछा गया है, एल क्या है, क्वेश्चन मार्क है, एल क्वेश्चन मार्क है। स्मॉल आर कितना दिया है 8, कैपिटल आर कितना दिया है 12, हाइट कितनी दे रखा है 18। ध्यान दीजिएगा, एल चाहिए, तो एल के लिए तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 18, 18 का स्क्वायर हो गया प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना है 12 और माइनस 8 का होल स्क्वायर। बोलिए एल बराबर कितना, 340 आ गया सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। सही है, 324 और बच्चों 16, 340 हो गया, अंडर रूट 340, ये आपका आंसर है। कोई दम नहीं है सवाल में, सीधे फॉर्मूला लगाना है तिर्यक ऊंचाई का, याद रहे ये आपका 3 मेन फॉर्मूला है आपका, तिर्यक ऊंचाई वाला, फिर आपका कर्व सरफेस एरिया CS से, और फिर वॉल्यूम, ये 3 फॉर्मूला मेन है, याद रहे। और टोटल सरफेस एरिया तो पता ही रहता है, CS से में दोनों सिरों के यानी कि बेस का और टॉप का एरिया ऐड कर दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन। एक छिन्नक जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आप CSA का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, क्या होता है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, यही होता है। आइए मान रखिए पाई, एल की वैल्यू दी गई है नहीं दी गई है, तो एल पहले निकाल लेंगे, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है अंडर रूट कितना बच्चों
153 आ जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा। 144 और 9 कितना हो गया? 153 हो गया। अब यही मान उठाकर यहां रखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया कैपिटल आर 8 और ये 5 और ये एल की वैल्यू √153 हो गई। कितना आएगा मेरे बच्चों? ये कितना आ रहा है? ये हो गया आपका, तोड़ सकते हैं इसको आराम से। ये देखिए पाई इनटू ये 13 हो गया और इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 3√17 हो गया। ये कितना हो गया? 39 पाई √ सेंटीमीटर स्क्वायर। CS से पूछा है तो बच्चों कोई नहीं, सही है, कोई नहीं, सही है बच्चों, आ रहा है समझ में? 39 पाई √17 आ रहा है समझ में? अब आइए चलिए देखिए, अब देखिए एक छिन्नक जिसकी त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये सब फटाफट आप लोग लगा लेंगे। 1/3 पाई, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू एच। कैसा मजा आ रहा है? सीधे फॉर्मूला लगाना है और आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई में ही आंसर दिया गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 9 और गुणे एच। ऊंचाई कितनी है? 4। हल करेंगे तो कितना आएगा? 444 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा। 444 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर है। आइए अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 62 है। एक फ्रिक्शन क्लच है जो एक छिन्नक जैसा है के आधारों के व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रिक्शन क्लच है, वो छिन्नक जैसा है बच्चों, तो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा क्लच। सही है, फ्रिक्शन क्लच है, सही है। आ गया समझ में? फ्रिक्शन क्लच मतलब बच्चों क्या करेगा? ये गाड़ी की स्पीड को कम करेगा। फ्रिक्शन मतलब होता है क्या? घर्षण। आ गया समझ में? फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घर्षण। तो गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए क्लच का प्रयोग किया जा रहा है। एक फ्रिक्शन क्लच है जो एक छिन्नक जैसा है, इसके आधारों के व्यास जो है 32 और 20 है। तो ये पूरा 32 होगा और ये पूरा क्या होगा? 20 होगा। और क्या बोला है? इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 16 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये H हो ही गया। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, 10 नहीं है 16 है, 16 है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 16 गुणे 10 और इंटू एच। एच की वैल्यू 8 है। कितना आ रहा है? पाई का भी मान रखना है, 22/7। सही है बच्चों? कितना आंसर आएगा? ये आएगा 4300। 4300 आप लोग लगा लीजिएगा, मैं लगा नहीं रहा हूं, आपको कैलकुलेशन कर लेना है। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आंसर मैंने केवल नोट कर दिया है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब आइए, फॉर्मूला बेस्ड था, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। देखिए, एक तंबू को एक शंकु रखकर शंकुआकार छिन्नक के रूप में बनाया जाता है। छिन्नक की ऊपरी और निचले सिरों के व्यास क्रमशः 20 मीटर और 6 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। तंबू की ऊंचाई 28 मीटर हो तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तंबू बनाया गया है ना, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? सब लोग देखेंगे, तंबू को एक शंकु रखकर शंकुआकार छिन्नक के रूप में बनाया गया है। छिन्नक की ऊपरी तथा निचले सिरों के व्यास 20 और 6 मीटर है। अब देखिएगा, ऊपरी और निचले सिरों के व्यास, ऊपरी सिरे का तो गड़बड़ दिया है ना, ऊपरी और निचला 6 और 20 होना चाहिए था। ऊंचाई 24 मीटर है, तंबू की ऊंचाई 28 मीटर है, कैनवास का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये फिगर इस तरह से, ये फिगर है। इसके ऊपर क्या रख दिया आपने? एक शंकु रख दिया इस तरह से। ये फिगर है, छिन्नक अलग है, इसके ऊपर आपने शंकु रखा है। ये ना सोचिएगा कि ये शंकु इसी छिन्नक का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं।
तंबू को एक शंकु रखकर शंकुआकार छिन्नक के रूप में बनाया गया है। इस तरीके से ये फिगर बना है। हर एक बच्चा देखे, यहां पर भाषा अशुद्ध है, भाषा सही नहीं लिखी है। मतलब ये कहना चाहिए था कि एक तंबू है आपका, एक छिन्नक है एक पार्ट उसमें, और उसके ऊपर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया। ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और जो ऊपरी और निचले सिरों का व्यास बोला है 20 और 6, ये भी गलत है। ये 6 होगा और ये 20 होगा। ये भी भाषा थोड़ी अशुद्ध है, लेकिन समझ में आ जा रहा है कि छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर शंकु रख के एक आपका तंबू तैयार किया गया है, तंबू तैयार हुआ है। क्लियर है? इस तरह से फिगर है। अब ये ना सोचिएगा, फिर से बता दूं मैं फिगर एक बार और देखिएगा। ये हो गया, ये जो आपका एक, अगर आप इसको आगे बढ़ा दें तो ये इसी का पार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये मतलब ये आपका जो शंकु रखा गया है, भले आधार उसका क्या है, इसके एक सिरे पर ही आके टिक रहा है, लेकिन आपकी तिर्यक ऊंचाई इस तरह से स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये फिगर नहीं है आपका, फिगर ये है, समझिए, फिगर ये है, ये नहीं है। मतलब आपका ये डाउट मिट गया होगा कि ये जो छिन्नक है इसी शंकु का पार्ट है। ये डाउट आपका मिट जाना चाहिए। भाषा शुद्ध है, लेकिन फिर भी इस तरीके का फिगर ही आपको कंसीडर करना है। ये देखिए, व्यास इसका 20 है, ये पूरा हाइट हो गई। व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी, 10, ये कैपिटल आर हो गया। इधर त्रिज्या स्मॉल आर कितनी बच्चों, 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। व्यास 6 है ना पूरा, तो त्रिज्या 3 हो गई। अब सुनिए, पूरी जो हाइट दी गई है वो कितनी है आपकी, दी गई है 28 मीटर। तंबू की पूरी ऊंचाई कितनी है, 28 मीटर। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, पूरी हाइट है 28 मीटर। तो पूछा गया है कैनवास का क्षेत्रफल, तो छिन्नक की ऊंचाई, हाँ यहां लिखा हुआ है, ऊंचाई इसकी 24 मीटर। ये देखिए, ये यहां से यहां तक जो हाइट दे रखा है, ओह सॉरी, यहां से यहां तक ये जो दे रखा है, ये छिन्नक की ऊंचाई है 24। तो इस शंकु की अगर हम ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो 28 माइनस 24 यानी कि 4 होगी। क्लियर है? अब सुनिएगा, इसका अगर मेरे बच्चों एल निकाला जाए तो 5 आएगा। इसका अगर एल निकाला जाए 5 आएगा, और इसका एल निकाला जाए तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा बताइए, 25 आ जाएगा। हमने दोनों का एल निकाल लिया। दोनों का क्या निकाला, एल। जो हमारा तंबू बनता है, ये सब बहुत पहले से आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो वही तंबू बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल होगा। वही पूछा है। कैनवास क्या होता है, एक प्रकार का कपड़ा होता है। ये सब बता चुका हूं मैं आपको। तो आपको इसका सीएस से निकाल लेना है और इसका सीएस से निकाल लेना है। सीएस से निकालने के लिए आर की और एल की जरूरत थी। तो ये देखिएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पूरा 28 है। शंकु छिन्नक टाइप का आपका ये जो पूरा मतलब छिन्नक के ऊपर जो शंकु रख के जो तंबू बना है, ध्यान से देखिएगा, उसकी पूरी ऊंचाई 28 है। इस शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, कैसे निकलेगा, छिन्नक की ऊंचाई 24 है, 28 में से 24 घटा देंगे, ये 4 आ जाएगा। मेरे बच्चों ये 4 है, त्रिज्या इसकी 3 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी, 5 आएगी। अब अगर हम शंकु छिन्नक जो इसका एक पार्ट है तंबू का, इसकी हम ऊंचाई निकालना चाहें तो कैपिटल आर 10, स्मॉल आर 3, और ये ऊंचाई 24 हो गई, तो ये कितना आएगा, 25। कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कैनवास का क्षेत्रफल, इसका पाई आर एल लेंगे तो पाई इंटू आर कितना 3 और एल कितना 5, और इसका पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 10 और 3 13, और गुणे एल कितना 25। सही है बच्चों? हल करेंगे पाई कॉमन लेकर तो कितना आएगा, 340 पाई। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फिगर क्लियर कर लीजिए। ये पूरा आगे ये कोन का ही फिर पूरा छिन्नक हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट हमको नहीं लेना है। छिन्नक है, ध्यान से देखिए, तंबू को एक शंकु रखकर शंकुआकार छिन्नक के रूप में बनाया जाता है। भाषा यही गलत है, ध्यान से देखिएगा। एक छिन्नक को एक शंकु रखकर तंबू के रूप में बनाया जाता है, ये होना चाहिए।
यहां क्या होना चाहिए, एक एक, अच्छा चलिए एक करेक्शन कराता हूं, भाषा सही नहीं है। एक तंबू को, एक शंकु रखकर, एक तंबू को एक छिन्नक के ऊपर, छिन्नक के ऊपर एक शंकु रखकर, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, बनाया जाता है। बस ये भाषा सही है। प्रश्न की भाषा थोड़ी गलत है और यहां भी गलती थी, वो भी सुधार दिया हमने। ये फिगर है, ये ऐसे नहीं है। जो शंकु रखा गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई आपके छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई के साथ नहीं जाएगी, ये अलग से है, इसलिए दिखाई दे रहा है रेड वाला पूरा ये पार्ट। ये चीज रहता तो फिर तो हमें सीधे सीधे कोण का सीएस से निकालना होता। अगर ये ऊपर टुकड़ा जो छिन्नक के ऊपर ये कोण रूपी टुकड़ा रख रहे हैं, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई एकदम स्ट्रेट लाइन में मैच कर जाती छिन्नक के, तो फिर तो ये कोण हो जाता। तो सीधे कोण का हम सीएस से निकाल लेते हैं 28 और 10 का प्रयोग करके, एल निकालते हैं, फिर सीधे पाई आर एल निकाल लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, ये काम नहीं करना। हमसे बोला है एक छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर एक कोण रखा गया है और तब तंबू बना है। ये है भाषा में अशुद्धि। चलिए देखिए, हो गया ये। आपने अलग से आपने क्या किया है, आपने अलग से इस कोण की ऊंचाई निकाल ली है, 4 आया है, क्योंकि पूरी ऊंचाई तंबू की 28 है, छिन्नक की 24 है, तो ये 4 आएगा। ये आर 3 हो गया, ये 10 हो गया। एल कितना आया इस कोण का जो एल है वो 5 आ रहा है, और जो शंकु छिन्नक का एल है वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। समझ में आया? देखते रहिए जरा कमेंट, तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं फिगर। अब आइए, क्या शिकायत है अंशु मौर्य? बताइए बाबू, शिकायत दूर करेंगे हम आपकी, हम इसीलिए हैं ही। बताइए क्या शिकायत है, बताइए। एक छिन्नक जिसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो आप ही लोग करिए ना, आप ही लोग करिए। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये बना। और बच्चों क्या, एक हो जाएगा प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, यही तो होगा भाई। देखिए सीएसए में हमने बेस का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर और टॉप का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर ऐड कर दिया, हो गई कहानी खत्म। समझ में आया? आप कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ, कैलकुलेशन ही करना है बस। सारे आंकड़े दिए गए हैं, सीधे मान रखना है आपको। कैपिटल आर स्मॉल आर सब दिया गया है, एल दिया गया है, सीधे कर लेंगे। अब देखिए, एक शंकु जिसका ऊपरी कुछ भाग काटकर अलग कर दिया गया है और प्राप्त छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के ऊपरी कटे हुए भाग की ऊंचाई बताइए। देखिए इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी, इसी को काट कर अलग किया गया था। ध्यान से देखिए, यही था आपका, मान लिया इसी को आपने अलग किया है, यही एक कटा हुआ भाग, इसी को आपने अलग किया, यही आपसे इसकी ऊंचाई पूछी गई। बच्चों यहां भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं? इसी को काट के आपने अलग किया है। अब सुनिएगा, देखिए त्रिज्याएं 12 और 15 दी गई हैं, तो कैपिटल आर हो गया ये 12, सॉरी 15, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा 12। और क्या पूछा गया है, शंकु के ऊपरी कटे हुए भाग की ऊंचाई, और ये कितना है 18, क्या है 18। मान लिया शंकु के ऊपरी कटे हुए भाग की ऊंचाई क्या है x, क्या है x। अब बताइए क्या यहां हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं? इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में इतना लग सकता है। सीधे सिमिलरिटी की सहायता से आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे, और सिमिलरिटी पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। पढ़े हैं ना सिमिलरिटी, पढ़े होंगे सिमिलरिटी। ध्यान से देखिए, इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा, x बटा में x प्लस 18 बराबर 12 बटा में 15। हल करके बोलिए x बराबर कितना आ रहा है, बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? ये 18 है, हल किया जाए बच्चों, कटा लें, 3 चौक 12, 3 5 15, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 72। x बराबर कितना आ रहा है 72, यह आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है?
ऐसे लगाना, सिमिलरिटी एक बार लग गई। अंशु बताए हैं क्या प्रॉब्लम है उनको? क्या रेशियो, वो क्या कहते हैं उसमें, मतलब रीजनिंग में ना, कल उसको किसी तरह कराइए, ठीक है। पजल और इनइक्वालिटी दोनों शीट उपलब्ध कराइए किसी भी प्रकार से बच्चों को, ठीक है। आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्रकों में लगाया जाने वाला फेज हेड गियर कैप। आप कभी ट्रक में बैठे होंगे या ऑटो में बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, तो गियर के ऊपर एक चमड़े का क्या होता है, कवर होता है। वो किस टाइप का होता है? शंकु छिन्नक के टाइप का होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर मशीन की तरफ वो खुला रहता है, ये ढक्कन है ना, कैप कोई भी रहेगा तो क्या होगा, एक तरफ से खुला रहेगा। कैप क्या होता है, एक तरफ से खुला रहता है और एक तरफ से बंद रहता है। तो यही है हेड गियर कैप है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसका इसके खुले हुए आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ध्यान से देखिए। और ऊपरी आधार की त्रिज्या क्या है आपकी, 4 सेंटीमीटर है। बच्चों ये खुला हुआ है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा बताइए, ये पैक होगा। ये बंद वाला कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर एक सिरे को खुला बोल दिया, एक सिरा क्या होगा आपका बता दीजिए, एक सिरा निश्चित रूप से बंद होगा। बताइए आप लोग मुझे, ये तो अंडरस्टूड है ना। एक आपका हेड गियर कैप है, जो आपका गियर बॉक्स होता है, गियर बाहर की ओर निकला रहता है, उसके ऊपर चमड़े का एक कवर होता है। तो आप देखते हैं कि ऊपर से वो एकदम सीधे एक डंडी निकली रहेगी तो पैक ही तो रहता है, केवल पूरा पैक रहता है, और नीचे से वो पूरा क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो एक तरफ से अगर खुला है, कहीं कोई चीज बोल दिया गया है कि 2 सिरे उपलब्ध हैं, एक सिरा खुला है, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि दूसरा सिरा क्या होगा, बंद होगा। तो बंद की बात बोला नहीं है, बस बोला है एक सिरा खुला है तो एक सिरा खोल दिया, एक सिरा बंद कर लिया। सुनिएगा, छिन्नक क्या आकार का होता है, यदि इसके खुले हुए आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है इसकी, 15। तो इसे बनाने में लगे आवश्यक पदार्थ का क्षेत्रफल, तो चमड़ा ही तो लगेगा इसको बनाने में, चमड़ा कपड़ा कुछ भी यही तो लगेगा। तो कहां कहां मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल सीएसए पे यूज हुआ है, और मटेरियल आपके टॉप के एरिया पर यूज हुआ है। यानी कि ये जो बंद है सिरा, इसमें भी तो चमड़ा या कपड़ा लगा हुआ है, तो हमें आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताना है, तो सीएसए निकालना पड़ेगा और टॉप का एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में? तो लिखिएगा, देखिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं इसको, क्योंकि हम 2D 3D सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। पदार्थ का क्षेत्रफल, अब ये नहीं समझाना है कि कपड़े का क्षेत्रफल या पदार्थ का क्षेत्रफल क्यों ऐसे लिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सीएस से प्लस पाई आर स्क्वायर, सीएस से हो गया मतलब पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। डू योर सेल्फ, मान डाल दीजिए, आपको करना है, खुद से करके कल आंसर दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों को, डाउट तो नहीं, क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। एक तुर्की टोपी शंकु के आकार की है। तुर्की टोपी आप लोगों ने देखा है, टर्किश कैप बच्चों कैसा होता है, वो भी हेड गियर कैप की तरह ही होता है, शंकु छिन्नक टाइप का ही होता है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15, तो इसको बनाने में लगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल सेम एज 66, सेम एज 66। डू योर सेल्फ, आपको करना है इसको। आ गई बात समझ में, आपको करना है, कोई डाउट तो नहीं, हो जाएगा। चलिए आइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68। देखिए, एक छिन्नक जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। बच्चों कर लेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधे पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल कर लीजिए। एल निकालना पड़ेगा आपको, एल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये लगा लीजिए, आ जाएगा। चलिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। एक तंबू शंकु के छिन्नक तथा शंकु लगाकर बनाया जाता है, यह सही भाषा लिखी गई है, यह भाषा सही है, जो वहां मैं करेक्शन करा रहा था, यहां पर यह भाषा एकदम सही है। एक तंबू है शंकु के छिन्नक तथा शंकु लगाकर बनाया जाता है, छिन्नक के ये शिरों नहीं, सिरों की, सिरों की त्रिज्याएं, सिरों मतलब एंड्स जो है, ये एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, एंड इसको इंग्लिश में बोलेंगे ई एंड डी, एंड्स। ये एक एंड हो गया, एक एंड ये हो गया। त्रिज्याएं दिया है 13 और 7,
मीटर। इसकी ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर। शंक्वाकार कैप की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो तो तंबू के लिए आवश्यक कैनवास। सब कुछ दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, एल दिया गया है, सीधे सीएस से निकालना है आपको, तो आप लगाइए पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बाल्टी एक शंकु के चिन्हक जैसी है जिसकी क्षमता 28.490 लीटर है। यदि बाल्टी के ऊपरी आधार और पेंदे की, वही पेंदे हो गए यानी कि सिरे हो गए, ऊपरी आधार और पेंदे की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, तो बाल्टी की ऊंचाई ये है अपना बाल्टी। ओह सॉरी, ये है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये है अपनी बाल्टी, ठीक। ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या है 28, तो इसको कैपिटल आर 28 बोल दीजिए, स्मॉल आर क्या है 21 बोल दीजिए। यहां से ये एक सिलेंडर नहीं ऐड है, आप देखते हैं बाल्टी में ये ऐड होता है ना ऐड, लेकिन यहां ऐड नहीं है, यहां ये चीज ऐड नहीं है, ठीक है। ये स्मॉल आर हो गया। वो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें नीचे एक सिलेंडर ऐड रहता है, आएगा क्वेश्चन, बस अभी चिन्हक के रूप में इसको कंसीडर करना है। ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई कितनी है दिखाई नहीं दे रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई आपका क्वेश्चन मार्क है, वॉल्यूम दिया गया है, तो बच्चों सीधे सीधे अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/3 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच इक्वल टू क्या, वॉल्यूम। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर 21 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 21 और इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम। लीटर में है ना, तो इसको मीटर क्यूब में लिख दें। तो ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर क्यूब में होता है आपका कितना, 1000 लीटर। सेंटीमीटर में है, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब में लिख दें तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा कि नहीं, बड़े आराम से आएगा। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 28490 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। हल करेंगे मेरे बच्चों तो h बराबर क्या आएगा, हल करने पर कितना आ रहा है, ध्यान से आप लोग खुद ही हल कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, डू योरसेल्फ पे डालते हैं, अभी हल करके बताइए, हल करके अभी बताइए, देखें कितना आ रहा है। मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है, हल करिए, हल करिए फटाफट, देखिए कितना आ रहा है। डीआई की शीट अमन कल अपलोड हो जाएगी, बार ग्राफ वाली। श्रेयांश त्रिपाठी 15 बोल रहे हैं, अजीत केसरवानी 15 बोल रहे हैं, ठीक है, लगा के बताइए सही सही। अंशु मौर्य 15, आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग। अजीत केसरवानी 15 आ रहा है, अंशु मौर्य कह रहे हैं। चलिए, तो 15 मान लिया जाता है कि h बराबर 15 आया है। चलिए देखिए, बच्चों ने बोला है h बराबर 15, और किसका, अंशु, अजीत, श्रेयांश, अमन। अजीत केसरवानी का नहीं आ रहा है, अजीत केसरवानी का 15 नहीं आ रहा है, जल्दी। कोई बोल नहीं रहा, ठीक है, कल हमें बताइएगा कितना आ रहा है आप लोग आंसर। अभी मैं मिटा देता हूं, मुझे तो फील हो रहा है कि आंसर देख के आप लोगों ने बोल दिया है। अंशु लेकिन झूठ तो नहीं बोलेंगे, अजीत भी बोले हैं, कई लोग, श्रेयांश भी बोले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया, चलिए बढ़िया है, 15 ही आंसर आ रहा है आप लोग का, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं इशफाक से, अच्छा ठीक है, सुनिए, अब कल के लिए थोड़ा सा कुछ छोड़ दीजिए, कल कंप्लीट करा देंगे इसको हम, और सारी चीजें हो चुकी हैं, फ्रस्टम हो चुका है। अब हम लोग कल सॉल्व करेंगे यूपीएसआई मेंसुरेशन की शीट, कल हम लोग सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करना है, एसएससी वालों को भी सॉल्व करना है और यूपीएसआई वालों को भी सॉल्व करना है।
तो कल हम लोग रात में ही मिलेंगे, ज्यादा अच्छा है, रात में शांति रहती है। तो यूपीएसआई मेंसुरेशन की शीट सॉल्व करेंगे और एक आधे घंटे का सेशन इसका अलग से रखेंगे क्वेश्चन कराने के लिए, और फिर यूपीएसआई मेंसुरेशन पे आएंगे, फिर कैट लेवल पे आएंगे। ठीक है, कैट लेवल जो आपकी एसएससी वाली शीट है। तो चलिए आप लोग आराम करिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए। मेन आपका यही 3 फॉर्मूला है, एक एल का, एक सीएसए का, एक वॉल्यूम का। याद रखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक तो आते हैं और दूसरा सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी बेस्ड अभी एक ही क्वेश्चन मिला है, कल भी मैं सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके कई सारे क्वेश्चन सिमिलैरिटी बेस्ड होते हैं, सब मेंशन कर दूंगा बारी बारी, सिमिलैरिटी से कैसे आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों आप लोग आराम करिए, या अगर अभी पढ़ना हो तो अभी पढ़ाई करिए। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करेंगे तो उसका फल जल्दी मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।